नमस्कार सर। नमस्कार मित्रों, अनम्यूट कर लीजिए एक बार सब दोस्त। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सज्जन जी, राजवीर जी, विजय जी, बड़ी जल्दी आराम कर रहे हो? हाँ सर, थोड़ा जो स्वास्थ्य नहीं ठीक सर, इसीलिए लेट गए। तो कुर्सी पे लेट गए स्वास्थ्य हो आप? पर। जी सर। कुर्सी पे लेटने क्या मतलब है? नहीं नहीं सर, सर कुर्सी तो पीछे रखी है सर, कुर्सी जो लेटे तो 4 पाई पे है सर। अच्छा, चारपाई पे लेटे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने कुर्सी के ऊपर लेट गए हैं। सर कुर्सी पीछे रखी है सर। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक है जी। आज का सब्जेक्ट है पेंशन प्लानिंग, और पेंशन प्लानिंग के ऊपर लगातार मैं चौथे दिन बात कर रहा हूँ। और मेरा मानना है कि पेंशन प्लानिंग आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, हमारे और आपके लिए भी, और हमारे और आपके ग्राहकों के लिए भी। तो पेंशन प्लानिंग में एक ऐसा पेंशन प्लानिंग हम लोग आज चर्चा करेंगे, एक ऐसे पेंशन प्लानिंग के प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे जो दुनिया में सिर्फ आपके पास है दोस्तों, और आपके अलावा वो कहीं भी नहीं है। गारंटी रिटर्न कहीं भी नहीं है, 10 साल तक के लिए गारंटी रिटर्न कहीं भी नहीं है, 7.60% का ईयरली रिटर्न कहीं भी नहीं है, 7.40% का आगे आने वाले 10 सालों के लिए कैलकुलेटेड रिटर्न कहीं भी नहीं है। दोस्तों, बस है क्या कि आपको ना हर बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के आपको माताएं एवं बुजुर्ग देखते हो, आपको उनको निवेदन करना है, उनको सलाह देना है, उनके प्रार्थना करनी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके लिए एक सौगात भेजे हैं, आपके लिए एक योजना भेजे हैं जो सिर्फ आपके लिए है, और उसमें सिर्फ आप 15 लाख रुपया ही डिपॉजिट करा सकते हैं। उससे ऊपर आप चाह के भी डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं अपने उस शानदार प्लान की, जिस शानदार के प्लान के ऊपर ना तो जीएसटी है ना टीडीएस है, ना जीएसटी है ना टीडीएस है। दोस्तों, एक ऐसी अनमोल उपहार है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और उससे भी बेहतरीन कि जिन बुजुर्गों को अगर आपने दे दिया है, जहां पे इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 और 5.5% की बात कर रहे हैं, जिसकी कि मेच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल की बात कर रहे हैं, जिसमें टीडीएस की बात कर रहे हैं, जिसमें टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सर्विस टैक्स और जीएसटी की बात कर रहे हैं, उन सबको मिटा दिया है इस प्रोडक्ट ने। और वो एक लाटा प्रोडक्ट है आपके पास, जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय तक आपके और उस प्रोडक्ट के बीच में नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप उस प्रोडक्ट को अपने सामने देखें और उसका स्वागत करें और इसकी दिल से मार्केटिंग करें। मार्केटिंग के तरीके आज हम लोग आपके सामने आपसे ही डिस्कस करेंगे। आप ही लोग मुझे बताएंगे क्या मार्केटिंग का तरीका अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, जो भारत सरकार की एक अनुपम उपहार है हमारे उन सारे बुजुर्गों के लिए। दोस्तों, इस योजना का जो हमने प्रिंट किया है, वो प्रिंट डेट 17/3/2021 आ रही है। दोस्तों, इस योजना में जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि जो पेंशन होना चाहिए वो मिनिमम 12,000 रुपया ईयरली होना चाहिए, और उसके लिए 1,56,658 रुपया वन टाइम उन बुजुर्गों के लिए, उन माताओं के लिए देना आवश्यक होगा। दूसरी बात दोस्तों, जिनका भी ये प्लान देंगे उनके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड और बैंक में अकाउंट होना
जरूरी है, यानी कि भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, उसके अगले पेज पे देखें, अगले कॉलम में देखेंगे कि 2,56,658 रुपये का नेक्स्ट स्लैब है, जिसमें कि 19,660 रुपया वो ईयरली पेंशन लेते हैं और 9,650 हाफ ईयरली, 4,780 क्वार्टरली और 1,583 उनका मंथली पेंशन आता है। दोस्तों इसी क्रम में जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है, वो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है 15 लाख का। 15 लाख से ज्यादा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं बुजुर्ग। उनके ऊपर जो मंथली इंटरेस्ट आता है वो आता है 9250 का, यानी कि किसी ने 15 लाख रुपया सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट किया तो उनको 9,250 रुपया मंथली अगले महीने से आने लगेगा और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 7.40% का। दोस्तों अगर इसी पेंशन को अगर वो क्वार्टरली में लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 7.45% का, हाफ ईयरली में लेते हैं 7.52% का और अगर ईयरली में लेते हैं तो 7.66% का। दोस्तों इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है कि इंडियन सिटीजन एबव 60 ईयर ऑफ एज आर एलिजिबल। क्लियर समझ गए दोस्तों कि 60 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, तीनों के लिए ये अप्लीकेबल है। प्रीमियम आर नॉट एज स्पेसिफिक, इसमें एज के हिसाब से कोई प्रीमियम नहीं है, सभी 60 साल से ऊपर वालों के लिए प्रीमियम बराबर है। तीसरी बात दोस्तों, पेंशन विल बी पेड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। जो पॉलिसी का टर्म है वो 10 साल का रहेगा दोस्तों, और 10 साल तक उनको जो भी मोड ऑफ पेमेंट वो लेते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, उनको पेमेंट का ऑप्शन मिलता रहेगा। डी, इन द इवेंट ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द पेंशनर, प्रीमियम पेड विल बी रिफंडेड टू द नॉमिनी। यहां पे क्लियर समझ गए होंगे कि जब तक हमारे पेंशनर या बीमा धारक जीवित रहते हैं तब तक उनको पेंशन मिलेगा, और उनके डेथ हो जाने के बाद में उनके नॉमिनी को रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जितने उन्होंने पेमेंट करके पॉलिसी ली थी, उतना पूरा का पूरा अमाउंट उनको रिफंड कर दिया जाएगा। और 10 साल के बाद में भी ये पेमेंट उनको रिफंड आ जाएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन, इसमें ई वाला जो कॉलम है वो देखेंगे, ऑन सर्वाइवल ऑफ द पेंशनर टू द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म द परचेज प्राइस इन द फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट शैल बी पेएबल। यानी कि अगर हमारे पॉलिसी होल्डर बीमा के समाप्ति के जो 10 साल है उस साल तक भी अगर वो जीवित रहते हैं तो जो भी उन्होंने परचेज प्राइस ली थी वो पूरा परचेज प्राइस, साथ में जो उनका पेंशन का इंस्टॉलमेंट है उसके साथ में हम उनको पे करेंगे। दोस्तों इसमें अगले पेज पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अंतर्गत अगर कोई आदमी कितना कितना प्रीमियम डालते हैं तो उनको कितना कितना मंथली आना है। इसमें जो क्राइटेरिया है, मिनिमम 12,000 रुपया सालाना, यानी 1,000 रुपया का पेंशन उसमें होना चाहिए। तो उसके लिए अगर कोई मेंबर ईयरली लेते हैं तो उनको 1,56,658 रुपये देने हैं। अगर कोई मेंबर हाफ ईयरली लेते हैं तो उनको 1,59,754 रुपये देना जरूरी है। अगर कोई मेंबर क्वार्टरली लेते हैं तो उनको 1,61,074 रुपये देना जरूरी है, जिनको क्वार्टरली 3,000 का मिलेगा। और कोई मेंबर अगर मंथली चाहते हैं तो उनको 1,62,162 रुपया, जिसकी की पेंशन 1,000 रुपये बनेगी, वो देना जरूरी है। दोस्तों इसी क्रम में जो मैक्सिमम परचेज प्राइस एंड पेंशन है उसके लिए ध्यान रखिएगा। जो मेंबर ईयरली ले रहे हैं वो मैक्सिमम 15 लाख पेमेंट दे सकते हैं, जिसका कि 9,250 पेंशन मिलेगा। जो क्वार्टरली ले रहे हैं उनको 14,89,933 रुपए का मैक्सिमम चेक देना होगा, और जो हाफ ईयरली ले रहे हैं वो 14,76,064 रुपए का देंगे, जिनमें उनको हाफ ईयरली 55,500 का पेंशन मिलेगा। और जो मेंबर ईयरली पेंशन ले रहे हैं उनको 14,49,086 रुपए का पेमेंट देने हैं और 1,10,000 रुपए का उनको पेंशन
मिलेगा। मित्रों, आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस पॉलिसीज के अंदर एलआईसी ने सिर्फ सेवा भावना रखी है। ध्यान रखें, सिर्फ सेवा भावना रखी है, तो आपका इसमें मजदूरी जो मिलेगा वो मिलेगा 0.10% का। हाँ दोस्तों, इसमें जो आपका कमीशन होगा वो होगा 0.10% का। तो कोई मित्र मुझे बता सकते हैं कि अगर हम 15 लाख डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें उनको कमीशन कितना मिलेगा? कोई मित्र बता सकते हैं क्या? हाँ दोस्तों, बता सकते हैं क्या? नहीं सर, आइडिया नहीं है सर। 1500 रुपए मिलेगा। अगर 15 लाख आपने डिपॉजिट कराया तो आपको 1500 कमीशन मिलेगा, लेकिन 1500 जो आपको कमीशन आएगा उसमें से आपका टीडीएस कटेगा, यानी कि इसमें से आपका 5% टीडीएस कट के 1425 रुपये आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये 1425 रुपया उन बुजुर्गों का, उन महान विभूतियों का सिर्फ आशीर्वाद है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अपने 5 किलोमीटर की जो दायरा की मैं बार बार बात करता हूं, उन 5 किलोमीटर दायरा में अगर हम किसी बुजुर्ग की, ऐसे सिर्फ बुजुर्ग की हम 100 पॉलिसी कर देते हैं, ऐसे सिर्फ 1000 बुजुर्गों को बात करते हैं और उनकी हम 100 पॉलिसी कर देते हैं दोस्तों, तो 100 पॉलिसी करने के बाद में क्या क्या बातें आएंगी वो मैं जिक्र करूंगा। उससे पहले एक दूसरा प्लान प्रेजेंटेशन मेरे सामने है, वो मैं आपको शेयर करता हूं। ये है दोस्तों, ये मिस्टर केबीसी के नाम पे हमने बनाया है, जिनका एज हमने 60 साल लिया है। 15 लाख रुपए का हमने प्रेजेंटेशन दिया है। प्लान का नाम है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। प्लान नंबर है 856। दोस्तों 15 लाख रुपए डिपॉजिट किया, जिसकी मेच्योरिटी अमाउंट इनको 16,11,000 रुपए मिलनी है। वो कैसे मिलनी है वो देख लीजिएगा। इसमें हमने मंथली प्रीमियम का जो ऑप्शन रखा है 9250 इनको मंथली मिलना है, और ये इनका नेचुरल रिस्क कवर चल रहा है। आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि नेचुरल रिस्क कवर चल रहा है, और आगे इनको ईयरली पेंशन मिल रहा है दोस्तों, है ना। और राइट साइड में उनको लिखा है कैश वैल्यू, और 3 साल के बाद में लोन वैल्यू भी अवेलेबल है। इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं, तो लास्ट वाले जो अपने 10वें साल जो पेमेंट दे रहे हैं, उस पेमेंट में हम 1 साल का पेंशन भी जोड़ रहे हैं लास्ट ईयर का, तो वो हमारा 1,11,000 बनता है। तो वो हमने जोड़ दिया है, तब जाकर के 16,11,000 मिलेगा। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 15 लाख रुपए अगर आप देते हैं तो 26,10,000 रुपए आपको मेच्योरिटी तक मिलती है और गारंटी मिलती है। दोस्तों भारत में इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसपे कि जब प्रीमियम दे रहे हो तो आपको जीएसटी ना देना पड़े, जब आपका पेंशन मिल रहा हो तो उसमें आपका टीडीएस ना कटे। इसके अलावा ये इनकम को, इस प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के द्वारा मिले गए इनकम को इनकम टैक्स रूल के हिसाब से टैक्स फ्री रखा गया है। तो ये बुजुर्गों के लिए तीनों तरह से प्रोटेक्शन दिया है प्रधानमंत्री जी ने, जो कि इस पॉलिसी का अपना नाम देते हुए और इस काम के लिए कई सारी एनजीओ को भी काम पे लगाया जा सकता था, लेकिन ये काम क्योंकि स्वयं सेवी संगठन की तरह निस्वार्थ भावना से करने का मौका था, तो ये मौका हमको और आपको दिया गया है। दोस्तों अब हम अपने 5 किलोमीटर की दायरे में बात करें, तो हमारे 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 1000 से 1 लाख तक बुजुर्ग रहते होंगे, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग पुरुष भी हैं। तो दोस्तों अब मैं चर्चा करता हूं, आपको इस प्लान से बाहर, प्रेजेंटेशन से बाहर निकाल देता हूं, और आपको मैं लाइव आके इसका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हुए मैं ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस प्लान का बेनिफिट आप कहां कहां और कैसे कैसे ले सकते हैं, और इसका जवाब हम आप लोगों से ही सुनना चाहेंगे कि इसका बेनिफिट आप कैसे कैसे ले सकते हैं, इसकी मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कमीशन तो मिलना नहीं है, है ना। तो ये सेवा कैसे होगा,
और सेवा होगा तो मेवा कैसे आएगा। इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इस टूल को हम लोग मार्केट में लेकर के जाएंगे और इसको क्या बिजनेस का तरीका होगा कि हम लोग इस एक टूल से, जिसको फ्री में सेवा हम बोल रहे हैं, इससे हम कहीं ना कहीं उनसे और भी बिजनेस निकाल पाएंगे। इनमें दोस्तों आपको अपने दो दो विचार रखने हैं, जो भी मित्र हैं अपने दो दो विचार रखें, फिर फाइनल कमेंट मेरा रहेगा। जी मित्रों, पहला मित्र कौन आएंगे इस पे अपना कमेंट देने के लिए? सर ये तो अपने लाइफ और पॉलिसी में भी काउंट नहीं होगा। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी आप ना मान के चले। अगर इसको सर कॉन्सेप्ट में बेचा जाए तो सर अच्छा रहेगा। इसके साथ में एक मतलब कोई सर दूसरी पॉलिसी लगाई जाए, जैसे सर कोई एक पॉलिसी लगा दी जाए, मतलब उसके साथ में इसको बेचा जाए तो अच्छा रहेगा। अब 60 साल 65 साल 70 साल और 80 साल के बुजुर्ग को क्या पॉलिसी देंगे आप? हाँ सर, ये भी बात सही है। ये भी बात सही पॉलिसी लागू होगी। जी जी। अब हमें अपने ज्ञान चक्षु को खोलना है और हमें उन्हें घर में चले गए और जाकर के 15 लाख का चेक ले लिया, 9250 मंथली अगले महीने से दादाजी को आने हैं। अब क्या होगा? उपाय बताइए। अगर सर मतलब उसके घर में सर कोई और मतलब मेंबर होंगे तो सर उनका बीमा डाला जाए साथ में सर। अच्छा विचार। कैसे? जी कैसे विजय जी? मतलब उनको उनके साथ में सर कंबाइन किया जाए तो क्या जाए। जी कुछ आ रहे हैं, रास्ते पे आ रहे हैं, हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं विजय जी। और कोई मित्र अपना सुझाव डालना चाहेंगे, इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? गर्ग साहब। सर उनके फैमिली में ही दे सकते हैं सर किसी को। कैसे? जो उनसे छोटे हो, जो उनके बेटे हैं या बेटी हैं, उनके पोते को दे सकते हैं जीवन लाभ वगैरह। कैसे दे सकते हैं? थोड़ा आइडिया तो बताइए मुझे, खुल के बताइए। साथ में उनकी कर दी पॉलिसी, उनकी रिटर्न आएगा मंथली, मैं क्या पड़ेगी उसमें से उनका प्रीमियम आ जाएगा, 5 लाख की या 10 लाख की हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया आपके विचार हैं। और भी कोई मित्र विचार देना चाहेंगे? रंजीत जी कोई और विचार है आपके तरफ से? 15 लाख से कम इसमें होता है, डिपॉजिट कर सकते हैं। दिखाया ना आपको चार्ट पे, आपने देखा नहीं इसका? हाँ 15 लाख से कम, हाँ देखा मैंने। हाँ तो ठीक है, तो उसके दादी पोता किसी के नाम पे 1-2 लाख रुपए काट के उसी में से कर देंगे, बाकी उनके बुजुर्ग लोगों के नाम कर देंगे। देखिए हर किसी के मन में अलग अलग लालच उत्पन्न हो रहा है, मतलब सेवा का भाव कहीं भी दिख नहीं रहा है। और मैं चाहता था कि है ना विजय जी, तो सेवा का भाव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ तो सेवा करने आए हैं, मेवा तक के लिए आए नहीं है, सेवा कैसे करेंगे? ये पैसा रिटर्न मिलेगा सर उनको बाद में? हाँ, आपका डेथ या 10 साल पूरा होने पे दोनों में से जो भी पहले होगा मिलेगा। जी 14 लाख रुपए रखवा दीजिए, 1 लाख रुपया पॉलिसी साल का डाल दीजिए। 1 लाख रुपए साल का डाल दीजिए। कैसे? 14 लाख जो बुजुर्ग जिनको हम पेंशन देंगे उनको दीजिए, 15 लाख टोटल बताइए, और उनके परिवार में 1 लाख कितना होगा? जी ठीक है। आपके भी और गर्ग साहब के भी, विजय जी के भी विचार ठीक थे, सम्मानजनक थे। क्या चाहिए आपको ना, 3 रास्ते अपनाने चाहिए। देखिए आप जिस परिवार में जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस परिवार में बुजुर्ग की पावर कितनी है, यानी एथॉरिटी कितनी है। आपको सबसे पहले उनकी एथॉरिटी चेक करनी पड़ेगी। एथॉरिटी का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बुजुर्ग सिर्फ इस पेंशन के भरोसे ही जी रहे हैं, उनके हाथ में पेंशन आ रहा है तभी उनके परिवार के सदस्य उनका मान सम्मान कर रहे हैं। अगर उसका पेंशन नहीं आएगा या 15 लाख नहीं होगा तो हो सकता है कि उनके बच्चे उनको मान सम्मान भी न करें, इज्जत प्रतिष्ठा भी ना दे। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, जनरली देखा गया है, गर्ग साहब मेरी बात को सपोर्ट करेंगे क्योंकि बनिया परिवार से आते हैं गर्ग साहब,
जनरली देखा गया है कि एक लालाओं का, एक व्यापारी का अपने मूलधन से ज्यादा स्नेह अपने ब्याज का होता है। गर्ग साहब मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जी सर, सही कह रहे हैं। आप भी ऐसा ही करते हैं? यस सर। नहीं करते हैं सर, आप ऐसा नहीं करते हैं जी। गर्ग साहब, जनरली देखा गया है कि एक व्यापारी वर्ग अपने मूलधन से ज्यादा अपनी ब्याज की चिंता करते हैं। यहाँ पे मूलधन उन बुजुर्ग का, मूलधन उनका बेटा और बेटी और बहू है, और ब्याज उनका पोता, पोती और नाती और नतनी है। ठीक है जी। तो वो बुजुर्ग जो स्नेह कर रहे हैं आज के दिन में, जिसके भरोसे वो जीना सीख रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके नन्हे मोने बच्चों का है। तो जब भी आप पेंशन पॉलिसी करें, उनके गोद में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा लेके आप अपने पास रख लीजिए। रंजीत जी, याद आया कुछ? इस बच्चे को आप अपने कब्जे में लेके अपने गोद में बिठा लीजिए। विजय जी। जी सर। जी, एक बच्चे को बुजुर्ग के सामने अपने गोद में बिठा लीजिए। बोली बाबूजी पेंशन आपका है, बच्चे मेरा। बोला नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, बच्चे भी मेरे, पेंशन भी मेरे। तो उनको बोलना है बाबूजी 9250 को जो महीने का आ रहा है उसमें 5000 आप रख लो, 5000 के महीने आप रख लो, और बाकी जो 4000 बनते हैं ना, 4500 बनते हैं, इस बच्चे के लिए कुछ कर दो। अगर इस बच्चे के लिए आपको 4250 रुपए महीने का कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 12, और 10 साल तक आपकी पेंशन आने की गारंटी है, तो 5,10,000 रुपया मूलधन जमा करा दिए हैं, जिसमें कि एक बहुत बढ़िया आप जीवन लाभ दे सकते हैं। दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? जी सर, जी सर। 10 साल का पीपीटी जीवन लाभ दे सकते हैं, जिसकी मेच्योरिटी अमाउंट अप्रोक्सीमेट कितनी बन जाएगी? 12,75,000 के आसपास में बन जाएगी। 12 लाख बन जाएगी, हाँ या ना? जी सर। मैं टेंटेटिव बात कर रहा हूं, मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं गर्ग साहब, मैं टेंटेटिव बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे 11 लाख 12 लाख जो भी है उनका बन गया। अब गौर करके देखिए, बुजुर्ग को जो 5000 आएगा वो तो अपना पॉकेट खर्च में डालेंगे, हाँ या ना? और जो 4200 जो आएगा वो बच्चों के भविष्य के लिए निर्माण हो जाएगा। और 15 साल के बाद में उन बाबूजी को 15 लाख भी वापसी मिल रहा है, और इधर से 10-12 लाख इधर से भी वापसी आप दे रहे हो। ऐसे नो, तो उनका क्या क्या हुआ? उनका पेंशन की व्यवस्था कर दिया, उनका पैसा भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट नंबर 3 कि जो उस पॉलिसी में, उस बच्चे की पॉलिसी में जो प्रपोजल होगा वो निश्चित तौर पे उन बुजुर्ग का बेटा और बेटी होगा, हाँ या ना? जी जी, बेटा और बेटी होगा, तो उससे एटीसी का भी टैक्स बेनिफिट उनको मिलने वाला है। हाँ, ठीक है जी। तो बेटा और बेटी को एटीसी का टैक्स भी मिल गया, बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो गया, और उसके पिता का पेंशन भी हो गया, फंड की गारंटी भी हो गई, मेच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री हो गया। इस तरह से अगर इस प्लान के बेसिक पैरामीटर को आप समझ लें, और बेसिक पॉइंट्स को आप 20 पॉइंट को नोट कर लें, 20 पॉइंट को, 20 जो आज के लेक्चर में अगर आपके पास रिकॉर्डिंग कल या परसों में डल जाएगी चैनल पे अपने, तो आप इसको फिर से देखिए, फिर से समझ लीजिए। नहीं समझ पाए, नहीं नोट कर पाए तो एक एक पॉइंट को नोट कर दीजिए, और इस तरह 20 पॉइंट आप बात करिए कि आप ही ऐसा एक शख्स हैं उनके लिए, उनके जीवन में, जो गारंटी रिटर्न दे रहे हैं, टैक्स फ्री रिटर्न दे रहे हैं, विदाउट टीडीएस रिटर्न दे रहे हैं, विदाउट जीएसटी रिटर्न दे रहे हैं। चौथी बात दोस्तों, जिस बच्चे के लिए पॉलिसी आपने किया है उसके फादर को प्रीमियम वेवर बेनिफिट दीजिए ना विजय जी। अगर जी सर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट दे दिया, और उस 10 साल के या 16 साल के अंतराल में अगर उसके गार्जियन के साथ में कोई घटना घट गई जी, क्या होगा? जो पेंशन आ रहा था बुजुर्ग को 9250 वो आता रहेगा, आपका प्रीमियम वेव हो गया, वेव हो गया। ठीक है। बच्चे की फ्यूचर जो 16 साल में मिल रही है 14 लाख, गर्ग साहब कितना पेमेंट मिल रहा है 4250 पे? 12 लाख के समथिंग बता रहे थे गर्ग साहब। 4250 मंथली पे कितना मेच्योरिटी मिल रहा है 16-10 में?
11-12 के बीच में मिल जाएगा। 12 के आसपास मिल जाएगा। बुरा क्या है साहब? नहीं सर, बुरा क्या है? तो दोस्तों हम लोगों को अपने आप को देवदूत समझना चाहिए कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। आपको कोई दुत्कारता है तो सही दुत्कारता है, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं। आपको कोई डंडे मार के भगाता है तो सही भगाता है, आपके कर्म ही ऐसे हैं। आपके कर्म तो ऐसे होने चाहिए कि बुजुर्ग को लगे कि यही मेरा बच्चा है, यही मेरा शिव चिंतक है, यही मेरा भला चाहने वाला है। कभी ऐसा किया क्या आपने? कभी आपने किसी बुजुर्ग को अपना मार्केटिंग पार्टनर बनाया क्या? अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया क्या? नहीं। क्यों? नहीं। क्योंकि आप ज्ञानी हो ना साहब, आपको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। आप तो सबसे उम्र में सबसे बड़े हो, आप तो किसी से आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। मित्रों, एक दिन कार्यक्रम में हमने रखा था कि आपके यहां रक्षाबंधन में कम से कम 1000 बहनें होनी चाहिए, एक टारगेट दिया था आप लोगों को। जी सर। थे आप लोग कोई मित्र उसमें? जी। आप थे विजय जी? जी सर थे। रंजीत जी आप भी थे शायद? मुस्कुराना नहीं, बोलना है। रंजीत जी, उस कार्यक्रम में आप थे जिसमें हमने बोला था कि रक्षाबंधन जैसा त्योहार आप मनाइए जिसमें हाँ बिल्कुल थे सर, उसमें तो थे। दूसरा त्योहार मनाना है, बुजुर्ग सम्मान दिवस, पितृ दिवस, मातृ दिवस, परिवार दिवस, सिर्फ बुजुर्गों को ही समर्पित। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? सर आप 100 बुजुर्ग की एक पॉलिसी कर दो, पैर पकड़ के कर दो उसको। सर जिंदगी भर के लिए आपका बंदा होकर रह जाएगा। जब तक जिंदा रहेगा आपका नाम के गुण गाएगा, इसने मेरा काम कर दिया, इसने मेरे लिए कर दिया। आज तक किसी ने नहीं बताया, रामखोर ने, इसने बताया मुझे। संकल्प लो ना सर, ठोक के बजाओ, बोल के बजाओ, रोक के बजाओ, गाड़ी रोक के बजाओ, सामने ऐसे खड़े हो जाओ रेड लाइट पे। बाबूजी आपके लिए मोदी जी ने संदेश भेजा है, पकड़ो, गारंटी। बोलो ना, किसने मना किया? पकड़ो ना। और जिस दिन बुजुर्गों के पैर पकड़ लिए ना, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी भी पकड़ लेगी आपको, सरस्वती भी पकड़ लेगी आपको। क्योंकि बुजुर्ग तो किसी के पिता हैं, किसी के दादा हैं, जीवन के बहुत खट्टे मीठे अनुभव लिए हुए हैं, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सबको आशीर्वाद देंगे और हमारे आपके ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। ब्रांड एम्बेसडर। और मित्रों, आप टारगेट रखो कि 1000 पेंशन पॉलिसी करनी इन बुजुर्गों की इन दिनों में, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में। आप एक पंपलेट जो मैं दे रहा हूं अभी आपको, जो भेजूंगा, वो आप डालो ना, वो लेकर के जाओ ना। गारंटी 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 गारंटी, नो टीडीएस, नो जीएसटी, विथ रिस्क कवर, लिखा है ना हमने, प्रेजेंटेशन में दिया है ना हमने। लो सर, प्रिंट करवाओ, बांटो। कहां मिल? तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया अस्त्र और शस्त्र है। आपको इसको चलाने आना चाहिए और इससे बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए कि हमको 10 पैसे कमीशन मिलता है। हमको ये सोचना चाहिए कि हमको एक 100 साल तक के बुजुर्ग को पॉलिसी करने का सुनहरा अवसर दे रही भारतीय जीवन बीमा निगम, जो किसी प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है, इस प्रोडक्ट में मिलती है। रंजीत राय जी ने कल या परसों एक मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने बोला था कि जिंदा जो है उसका हम करेगा। आपने बोले थे रंजीत जी कि जो धरती पे जिंदा है उसका पॉलिसी मैं करेगा, और सामने वाला चित्त हो गया, उसी बात सुन के ही आपका दीवाना हो गया। कमाल है यार, कैसा शख्स है, बोलता है मैं पॉलिसी करने के लिए हूं, करके जाऊंगा आपके लिए, मेरे पास पॉलिसी। उम्र बताओ कितनी है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, मैं करूंगा, लाओ। इससे क्या चीज, इससे विश्वास झलकता है, इससे आपकी ताकत झलकता है, इससे आपका नॉलेज झलकता है, इससे आपका पावर झलकता है।
इससे सुरक्षा के प्रहरी हैं ये साबित होता है। ऐसा तो नहीं होता कि सर 60 साल को तो मैं सुरक्षा नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ बच्चों को सुरक्षा करने के लिए आया हूँ। ये कोई सुरक्षा प्रहरी हुआ क्या? ये कोई पुलिस वाले हुआ क्या? सबको देना है, सबके लिए प्रोडक्ट है आपके पास। हाँ, किसी में कमीशन कम मिलता है, किसी में कमीशन ज्यादा मिलता है, चलता है ना। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बाबूजी ने नहीं दिया तो पोता जी ने दे दिया ना, पकड़ो ना। एक बाबूजी है, उनकी मिसेज भी तो है, उस बच्चे की दादा दादी नाना नानी भी तो है, उसके पड़ोस में भी तो है। एक रेफरेंस दे दिया। सर आप सुबह चले जाओ पार्क में, सुबह सुबह पार्क में चले जाओ, कोई नहीं बोलेंगे, 25-50 बुजुर्ग मिल जाएंगे। नमस्ते सर, बाबूजी पंपलेट पकड़ो, आपके लिए मोदी जी ने भेजा है। बोला क्या भेजा? बोला कि 7.66% की गारंटी, टैक्स फ्री, विदाउट एसडीएस, विदाउट जीएसटी, रिस्क कवर फ्री, मेच्योरिटी अमाउंट फ्री, जीते जी फ्री, मरने के बाद ही फ्री। बोला है क्या? बोला आ जाओ ना, बैठते हैं पार्क में, बैठो, बता डालने का। वो ठोकेगा, बजाएगा, पूछेगा, जांचेगा, कोई एजेंट मना कर देगा? एजेंट तो मना ही कर देगा, एजेंट तो करता ही नहीं काम को। बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है जी, होगा तो LIC के पास जाना पड़ेगा ऑफिस में। क्यों? क्योंकि एजेंट को माल नहीं मिलता ना, हमने माल कमाने का रास्ता बता दिया। वो बुजुर्ग अकेला नहीं है, उसका पूरा परिवार है। अगर आपने बुजुर्ग को अपना लिया ना तो पूरा परिवार आपका होगा, पूरे परिवार के ऊपर आप राज करोगे। आप राज करना सीखो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे अपने अपने विचार को रखे हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी दोस्त का? हेलो सर। जी सर। सर ये पॉलिसी काउंट होगी? हाँ, आपका MBG में काउंट करेंगे, मिनिमम बिजनेस गारंटी में काउंट करेंगे। मिनिमम बिजनेस गारंटी में जिसमें 12 पॉलिसी काउंट करती है उसमें काउंट करेंगे। सर क्लब मेंबर में सर काउंट नहीं करेंगे, मेंबर नहीं, सिर्फ MBG में काउंट। विजय जी कुछ पूछा आपने क्या? हाँ सर, क्लब मेंबर के लिए पूछा था। क्लब मेंबर में काउंट नहीं, क्लब मेंबर में काउंट होगी नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, हाँ सर, यही पूछा लेकिन इसका कमीशन आपको MDRT के कोटा में काउंट करेंगे, COT के कोटा में काउंट करेंगे, TAT के कोटा में काउंट करेंगे। और इसका कमीशन हम आपका क्लब में जो हमें चाहिए होता है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया, उसमें काउंट करेंगे, नंबर ऑफ लाइफ में काउंट करेंगे। अच्छा, क्लियर? जो 1500 रुपया कमीशन आपका नेट बना है, वो कमीशन हम आपका जोड़ लेंगे। जी सर। जी, कोई और क्वेश्चन किसी मित्र का? 1500 रुपए से कम कमीशन है ना उसमें? 0.1 से कम बताया, 0.1 है। भैया फोन पे कर दो आपके फोन। 0.10 है ना, 10 पैसा है ना, 10 पैसा है। 15 लाख पे 1500 रुपये आता है, 5% आपका TDS कट जाएगा, 1425 रुपये आएगा आपको। लेकिन सर आप कमीशन, वो 10 पैसे वाला कमीशन मत देखो ना, उसके साथ में जो 35% आ रहा है, टैक्स फ्री आ रहा है, विदाउट TDS आ रहा है, विदाउट लोचा का आ रहा है, दान वाला पैसा आप ले रहे हो, दान वाला पैसा तो आप ले रहे हो, कोई कमीशन नहीं देने का, जिंदगी भर का एहसान लेने का, और क्या चाहिए? और सर ये जो मंथली मोड है उसमें क्या ECS कंपलसरी है? ECS कंपलसरी है। उससे पहले जो मैंने 3-4 किया उसमें तो नहीं दिया गया। नहीं, मंथली मोड में ECS होता है सर, मंथली मोड में ECS होता है। कहीं आपने क्वार्टरली तो नहीं किया हुआ है, चेक करिए। 4 तो मेरे घर के ही थे, ये 3 मंथली थे। आपसे फॉर्म साइन कराया गया हुआ है सर, आपको याद नहीं है? और इसी देखो, आपके पास रिसिप्ट की कॉपी है, उस पर देखो ECS लिखा हुआ है।
आपने कैंसिल चेक दिए थे, बैंक के स्टेटमेंट दिए थे, ईसीएस फॉर्म साइन किया था, सब किया था आपने, सब दिया था आपने। देखिए ईसीएस फॉर्म, ईसीएस वाला फॉर्म तो हम अपने खुद ही रखे थे मांग के। ईसीएस है सर। विजय जी संभव है क्या? जी सर। विदाउट ईसीएस मंथली संभव है? नहीं सर, नहीं सर। ईसीएस होना चाहिए सर, अरे होना चाहिए। यही तो छोटी छोटी चीज सामने आ जाती। जी, और कोई क्वेश्चन दोस्तों? नहीं सर, इसमें तो क्लियर है सबका। गर्षा क्लियर है सर। क्लियर। ठीक है दोस्तों, कल का हम फिर सब्जेक्ट रखेंगे पेंशन प्लानिंग, और उस पेंशन प्लान के अंदर हम लोग रखेंगे जीवन अक्षय सेवन। जीवन अक्षय सेवन में एक बार एक आदमी से आप 1 करोड़ रुपया लेते हो और उसका मंथली प्रीमियम करते हो, मंथली ऑप्शन देते हो, और उस मंथली ऑप्शन में हम उसके बेटा का पॉलिसी करते हैं, और बेटा का जो पेंशन आता है उससे उसके आगे पोता का पॉलिसी करते हैं, और जो पोता का पेंशन आता है उसको हम परपोता का पॉलिसी करते हैं। तो उस 1 करोड़ की पॉलिसी में हम 100 करोड़ रुपए आपसे करते हैं। चार पीढ़ी कवर करते हैं, चलेगा? ठीक है, तो दोस्तों कल का टॉपिक रहेगा पेंशन प्लान सीरीज 5। ठीक है जी, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे 1 करोड़ रुपया दो और 100 करोड़ रुपया दो। ठीक है जी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी देते रहेंगे, देते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। जी विजय भैया, ठीक रहेगा? ठीक सर, ठीक ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा सर, बढ़िया रहेगा। ठीक है, सही रहेगा सर, सही रहेगा सर। अब देखते हैं कि 1 करोड़ का 100 करोड़ हम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्या रहता है प्रेजेंटेशन, कल बना के देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाए। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, थैंक यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार जी।